अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 24वां पार्ट विराट का भ्रम। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में जाकर कौरवों की सेना को परास्त कर दिया था, लेकिन वो उसका श्रेय विराटनगर के राजकुमार उत्तर कुमार को देना चाहते थे। तो हमने अंत किया था यहाँ पर कि उन्होंने दूतों को भेज दिया था और राजकुमार को लेकर विराटनगर की ओर आ गए। आगे देखते हैं। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराटनगर में वापस आए तो जो उनके नगरवासी थे वो बहुत प्रसन्नता से उन्होंने स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह से बताया कि आज कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा ये सुनकर एकदम चौंक पड़े क्योंकि वो बहुत छोटी आयु के थे और उनको लड़ने का कोई अनुभव भी नहीं था राजकुमार को। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण का सारा हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर यानी दुखी होते देखकर कंक जो युधिष्ठिर है उन्होंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता मत करो, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि क्या हुआ, इतने में उत्तर कुमार के द्वारा भेजे गए संदेश में दूतों ने बताया, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं और कौरवों की सेना तितर बितर हो गई है और यहाँ तक कि राजा सुशर्मा मतलब जो हमारी गायें थी वो भी छुड़ा ली गई हैं। पुत्र की विजय पर राजा आनंद और अभिमान से फूले न समाये। इसके बाद वे कंक के साथ चौपड़ खेलने लगे। चौपड़ खेलते खेलते राजा ने कंक से कहा, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही जीत लिया है, समझते हो? कंक ने उन्हें बताया कि निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। राजा विराट कंक की बातों पर झल्ला उठे। अपने हाथ का पासा उन्होंने कंक के मुंह पर फेंक कर मारा। अब इतनी जोर से पासा लगा कंक को कि कंक के मुंह पर चोट लग गई और उनका खून बहने लगा। इतने में बाहर से संदेश आया, राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ वापस महल आ चुके हैं और वे अपने पिता से मिलना चाहते हैं। राजा बोले, जल्दी से मेरे कुमार को अंदर लाओ। कंक ने द्वारपाल को इशारा किया कि सिर्फ राजकुमार को अंदर लाना, बृहन्नला को नहीं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बृहन्नला रूप में अर्जुन जब आएगा अंदर और वो देखेगा कि उनके बड़े भाई के मुंह से खून बह रहा है तो ऐसा ना हो कि अर्जुन कुछ अनर्थ कर बैठे, कहीं ये ना हो राजा पर यहीं आक्रमण कर दे। राजकुमार उत्तर ने पहले अपने पिता को प्रणाम किया, फिर कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुंह से खून बहता देखकर दुखी हो गया। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने चोट पहुंचाई? विराट ने बताया कि क्रोध में मैंने ही चौपड़ का पासा गुस्से में आकर इनके मुंह पर फेंक कर मारा जिससे इन्हें चोट लग गई। तो उसने पिता से आग्रह किया। यह सुनकर जैसे उसने ये सुना वो विराट जो था, जो उत्तर कुमार था, वो कांपने लगा। उसने पिता से आग्रह किया। तब विराट ने कंक के पांव पकड़कर क्षमा मांगी और उन्होंने उत्तर कुमार को गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि ये तो पांडव है, लेकिन अभी उसके पिता को नहीं पता था। उत्तर कुमार ने अपने पिता विराट को बताया कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई है, मैं तो लड़ भी नहीं पाया। विराट ने कौरवों को हराने वाले वीर को बुलाने के लिए कहा। तभी अर्जुन ने सारी सभा में अपना असली परिचय दे दिया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित उठा। वो बहुत प्रसन्न हो गए कि इतने महान योद्धा पांडव मेरे राज्य में इतने समय से रहे। ये सुनकर उनके प्रसन्नता की सीमा न रही और वे घबरा भी गए कि किस प्रकार से हमसे कोई भूल ना हो गई हो इनके साथ आचार व्यवहार करने में। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप मेरी कन्या उत्तरा से विवाह कर ले। अर्जुन ने कहा, राजन मैं आपकी कन्या को नाच गाना सिखाता रहा हूं, मेरे लिए तो वह बेटी के समान है, लेकिन यदि आप चाहते ही हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो सकता है।
राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले ही अर्जुन पहचान लिए गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 मास के लिए और वनवास जाना पड़ेगा। इस बात पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से इस बात की सही जानकारी ले। अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी और मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो उन्होंने यह कहकर उसके दूत को वापस भेज दिया कि अर्जुन की जो हमारी अवधि है वो पूरी हो चुकी थी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ विराट का भ्रम। इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उत्साह, खुशी। प्रश्न से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। फूले न समाना, बहुत खुश होना। विख्यात, प्रसिद्ध। इशारा, संकेत। तितर बितर हो जाना, छिन्न भिन्न हो जाना। उत्कंठा, जिज्ञासा। अवधि, समय सीमा। आग्रह, निवेदन। जो मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ वो भी करा देती हूँ। राजकुमार उत्तर के बारे में विराट के मन में क्या भ्रम था? राजकुमार उत्तर कुमार के बारे में विराट के मन में यह भ्रम था कि अकेला उत्तर कुमार कौरवों से युद्ध करके विजयी हुआ है। विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले नहीं समा रहे थे। इस भ्रम में उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन भी पुरस्कार में दे दिए। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि कंक जो बृहन्नला है वो अर्जुन है। इस वजह से युधिष्ठिर कंक द्वारा बार बार बृहन्नला की चर्चा करने का क्या परिणाम हुआ? कंक द्वारा बार बार बृहन्नला की चर्चा करने की वजह से जो विराट राज थे उनको इतना क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र की तो के शौर्य की तो चर्चा नहीं कर रहा, बार बार बृहन्नला का नाम ले रहा है कि बृहन्नला की वजह से युद्ध जीत गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चौपड़ खेलते हुए अपने हाथ का पासा उठाकर युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा और जिसकी वजह से कंक के मुंह पर चोट लग गई और उनका खून बहने लगा। तो ये था हमारा प्रश्न। और एक और बस छोटा सा प्रश्न मैं करा दूं आपको। राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से क्या मालूम हुआ था? राजकुमार उत्तर को कंक के बारे में अर्जुन से यह पता चल चुका था कि कंक ही असली मेरे युधिष्ठिर है। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के प्रश्न और हमारा पूरा पाठ विराट का भ्रम। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।